फिजिक्स एंड मैथ्स एंटायर 11th 12th एंट्रेंस सारा दिमाग में है, किसी मोमेंट में कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। पूरा फिजिक्स पूरा मैथ्स 11th 12th का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। राइट। With the reference to the image below, this is UC 2023। क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो कि क्या करना है। Ramps are good solution for standard wheelchair users to access any building with entry above ground level. And the just notice one thing उसने पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन पता है अक्सर क्या होता है, जो ट्रू होता है उसको मार्क कराते हैं हम लोग। So it says which statement is false, वो बताना है false कौन सा है। Ramps are good solution for standard wheelchair users to access any building with entry above ground level। obvious सी बात है, अगर बिल्डिंग की हाइट है थोड़ी सी और उसमें तुम्हें एंट्री करना है तो रैम्प इज अ गुड सोल्यूशन। व्हील चेयर को तुम आसानी से ऊपर ले जा सकते हो। तो फर्स्ट वन तो आई थिंक इट्स ट्रू, बट वो हमारा आंसर नहीं है, हमें फॉल्स बताना है। तो ऐसा करते हैं टी और एफ लिख लेते हैं, दिस इज टी। नेक्स्ट देखो, हाइट along with the length of the ramp will determine if the standard wheelchair users can use it without assistance। height along with the length height along with the length will determine if the standard wheelchair users can use it without assistance। अगर ये हाइट बहुत कम है, लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यू नो द स्लोप, ये एंगल में पता लग जाएगा। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो यू कैन इजीली यूज इट, अगर एंगल बहुत बड़ा है तो बिना असिस्टेंट के तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो, नेविया क्वेश्चन पढ़ रही हो ना? हाँ। कौन सा कर रही हो, क्लॉक? यही वाला? क्लॉक नहीं। People on standard wheelchair will need assistance to go up and down shorter length ramps irrespective of its height। देखो, people on standard wheelchair will need assistance to go up and down shorter length ramps irrespective of height। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हाइट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर रैम्प छोटा है तो बिना असिस्टेंट के तुम जा सकते हो। नो नो, विल नीड असिस्टेंस, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, विल नीड असिस्टेंट। हाँ, तो अगर हाइट हाइट अगर कम है तो फिर तो जा सकते हैं शॉर्टर पे विदाउट एनी असिस्टेंस। हाँ, तो गलत हो गया ना, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। A shorter length of ramp is convenient for standard wheelchair users without assistance if the height of the ramp is high। ये तरह से झूठ है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी एंड डी। आन्या कर लिया? शीजा आंसर मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, 33rd भी करना है तुम्हें अभी। और आज घर पे जाके डस्टबिन देखना कैसे ऑपरेट होता है वो। क्या? हाँ, तो एक काम करो, नया मंगवा लो घर पे और फिर उसको, उसका ऑपरेशन देखो कैसे वर्क करता है। बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन में मैं एक लीवर वाला बताता हूँ प्रिंसिपल। सपोज इट्स अ लीवर और अ रॉड, और यहाँ पे ये हिंज्ड है, मतलब यहाँ पे मूव कर सकता है इसके अबाउट। तो मोशन किस तरह से होता है कि इफ यू पुश इट डाउन, इस एंड को अगर पुश करोगे डाउनवर्ड तो ये अपवर्ड जाता है। तो पोजीशन ऑफ द हिंज एंड द पिन, हिंज और द पिन विल डिसाइड द मोशन। ऑपोजिट मोशन होता है, पिंच के ऑपोजिट, हिंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मोशन उल्टा होगा। ठीक है, डाउन होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। वन बाय वन करते हैं, ए देखते हैं पहले। तुमने यहाँ पे पुश किया, ठीक है, पिन यहाँ पर, दिस इज द पिन, राइट?
तो जब इसको डाउनवर्ड पुश करोगे तो उस कॉन्सेप्ट से ये पार्ट ऊपर जाएगा। अब इसमें ये हिंज्ड है तो ये भी ऊपर जाएगा। तो जब ये पार्ट ऊपर जाएगा, पिन यहां पर है, तो ये ऑपोजिट मोशन होना चाहिए, तो ढक्कन और बंद हो जाएगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये पिन यहां होता, अगर ये वाली रॉड यहां होती, तो ये ढक्कन उठ उठ जाता। बिकॉज पिन की पिन के या हिंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन उल्टी होती है। तो जब तुमने इसको प्रेस किया तो ये वाला लीवर का पार्ट ऊपर जाएगा, ये इससे कनेक्टेड है, ये भी ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो पिन के ऑपोजिट साइड तो नीचे आएगी। हम्म। वो बंद ही रहता है, ढक खुलता नहीं कभी। तो दिस विल नॉट वर्क। लेकिन अगर ये रॉड यहां होती, है ना, अगर ये रॉड यहां होती तो खुल जाता फिर। यस। नहीं नहीं, बी अभी देखते हैं बी में क्या हो रहा है। हाँ, बी बी में भी राइट, इसको इसने रेक्टिफाई कर दिया। यहां से तुमने पुश किया, दिस विल गो अप बाय द सेम प्रिंसिपल, दिस विल पुश इट अपवर्ड, एंड अब तुम इसको यूज कर सकते हो। तो बी इज वर्किंग। व्हाट अबाउट सी? देखो, सी खुद से ट्राई, सी एंड डी ट्राई योर सेल्फ। हम्म। क्यों? हाँ, ये यहाँ पे ये दो पिन हो गए ना। इसको तुमने पुश किया तो ये वाला पिन ऊपर, तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आएगा। और ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है, तो द अदर एंड ऑफ द पिन विल गो अप। गुड, इट्स वर्किंग। डी। क्यों नहीं करेगा? पुश किया। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट, सही पकड़े हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये भी ऊपर जा रहा है। अब जब ये ऊपर आएगा, पिन यहाँ पर है, तो दिस विल, तो नव्या के घर में ये वाला। तुम उसको आज ऑपरेट करके देखना ना, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। सो दिस इज क्लियर, आन्या, निव्या, सीजा। ये एमएसक्यू था, तो इसके दो एमएसक्यू है, ये क्या था ये? है? नहीं नहीं, मतलब कई बार हमारा हो सकता है गलत हो। तो आंसर बी एंड सी। कार का वाइपर है, उसका भी ऑपरेशन देखना, ठीक है। अम्ब्रेला है ना, उसका उसका भी मोशन देखना है क्या होता है उसमें, जो अंदर लिंकेजेस हो उनको भी देखना। ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया करो। जिस टेबल पे चेयर पे तुम बैठे हो, उसका देखो किस तरह से उसके लेग्स बने हुए हैं। ऑल विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 34 करो भाई। पहले ये करोगे, 34 में ऑप्शन का है? हाँ, रीड करो आराम से 5 मिनट में, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन 34। आने, कैन यू रीड ऑन द कंप्यूटर पे, रीड कर पा रही हो या बुक से पढ़ रही हो तुम? मैंने बुक निकाल ली। अच्छा, इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ब्लर है। ओके। ऑन 16 तुम खुद से करो। पार्वती बॉट
4 न्यू पेयर्स ऑफ सॉक्स ए बी सी डी, 4 पेयर ऑफ सॉक्स हैं उसके पास, टू ट्रेन हरसेल्फ फॉर मैराथन ऑन गांधी जयंती। मतलब दे यू सपोज टू नो कि ऑन व्हाट डेट गांधी जयंती फॉल्स, 2 अक्टूबर। उसके बाद क्या, शी स्टार्टेड अ ट्रेनिंग नेक्स्ट डे वेयरिंग द न्यू सॉक्स, मतलब 3 अक्टूबर से उसने भागना शुरू किया। एंड शी इज वेयरिंग सॉक्स इन द सीक्वेंस सी ए बी डी। ऑल राइट, सीक्वेंस ऑफ वेयरिंग सॉक्स इज सी ए बी डी, इस सीक्वेंस में पहन रही है। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट ट्रेन फ्रॉम 3rd to 22nd September। हम्म। से, सेवन तो उसने 17 जुलाई से शुरू किया ना ट्रेनिंग, 17 जुलाई से ट्रेनिंग शुरू की, तो 31 जुलाई तक कर ली कंटिन्यूअस। उसके बाद पूरा पूरा अगस्त किया, 1 अगस्त से 31 अगस्त। हाँ। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, 2 सितंबर, 1 सितंबर भी गई वो, सेकंड भी गई, थर्ड को बहुत ज्यादा बरसात थी गुड़गांव में तो नहीं गई। अब बीमार थी वो, बरसात हो गई ना। तुम्हारी तो छुट्टी हो गई थी बहुत। अब, हाँ अब देख लो पहले एक बार, इससे देखो कितने डेज आ रहे हैं टोटल, काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेज। 17 to 31 कितने डेज हुए? ऐसी गलती मत करना। 15 पक्का? आशना कितने दिन हुए? 17 जुलाई से 31 जुलाई। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक कितने दिन हुए टोटल, निविया, आन्या, बताओ। मुझे मालूम था तो गलती करोगे, माइनस कर दिया ना। गिनो। +1 करना होता है, डेट्स को तुम माइनस करते हो तो +1 करो, बिकॉज 17 को भी तो जा रहा है, वो जा रही है वो। तो फिंगर तुम्हारी एक कम हो गई या 4 हो गई? कितने दिन में बताओ आन्या? सर 15। 15 हुए ना भाई। 17 को, 16 तक नहीं गई, 16 के बाद तो 17 हुआ ना वो। तो ऐसे अगर तुम्हें कहना 31 -17 +1 कर लो, तो 15 दिन ये, 31 दिन ये, और 2 दिन ये, कितने दिन हो गए टोटल? कंटिन्यूस ट्रेनिंग वाले डेज निकाल लो पहले कितने हुए। फर्स्ट एंड सेकंड भी हुआ ना। हाँ। थर्ड, उसको हाँ, ये कितने हुए ये बताओ, ये कितने हुए टोटल? अरे बिग, सिर्फ ये वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 48 डेज। अभी सुनो सुनो सुनो, अभी रुको, ये पहले ये क्लियर कर, 48 डेज आ गया। लकीली ये 4 से डिविजिबल है, 48 डिविजिबल बाई 4। तो कितने, उसने सी पहना पहले, तो सी कितने दिन पहन लिया उसने? 48 को 4 से डिवाइड करो, 12 आ गया। तो 12 बार उसने सी पहना, और 12 बार उसने ए पहना, और 12 बार उसने बी पहना, और 12 बार डी पहना। तो अब तक की कहानी में उसने सारे सॉक्स हर टाइप के सेम नंबर ऑफ टाइम्स डेज पहन लिए। अब आता है, हाँ बोलो। गिन तो लिया 2 सितंबर तक। तो अरे सुन, तुम सुने नहीं? अभी 2 सितंबर तक किया है मैंने। मैंने डेज सिर्फ 2 सितंबर का है। अब उसके बाद क्या हुआ, 22 सितंबर से आगे बढ़ते हैं। अब तक तो सेम हो गया ना। अब क्या होगा, उसमें कंफ्यूजन आएगा तुम्हें, बिकॉज उसमें एक सीक्वेंस भी तो लेना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड ऑन 23rd, ठीक है, 23rd September, 24th September, 25th September, 26, 27, 28, 29 सितंबर कितने डेज का होता है? हाँ, ये भी याद करना है तुम्हें। उसके बाद 1 अक्टूबर एंड सेकेंड, क्यों 2 अक्टूबर? अब ऐसा करते हैं ना, उसके बाद क्या हो रहा है, 23rd को कौन सा पहन रही है? 23rd को उसने ए पहना,
23rd को उसने ए पहन लिया, उसके बाद सेम सीक्वेंस है ना, फिर सी से स्टार्ट होगा, सी ए बी डी, सी ए बी डी सी। जरा देखो ये सही है? 23rd को उसने एज पहना, फिर सेम सीक्वेंस से कंटिन्यू रखा। अच्छा, 2 अक्टूबर काउंट होगा इसमें? MSQ हुआ ना ये भी? आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ सॉक्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम था ना। अब ए कितनी बार आ रहा है इसमें? 1 2 3। ए में 3 ऐड कर दिया मैंने, ए आ गया 15। फिर बी कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, बी हो गया 14। फिर सी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, सी भी 15 हो गया भाई। और डी कितनी बार आ रहा है? 2। तो उसने सी और ए 15 15 टाइम्स पहने, बाकी उसने 14 14 टाइम्स पहने। तो ए एंड सी आर द टाइप्स ऑफ सॉक्स शी वोर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। आंसर चेक करो, मोबाइल में देख लो। आने आंसर देखना से क्या है? ए बी लिखा हुआ है। ए एंड बी। बी ना? हाँ। अच्छा, ए एंड बी लिखा हुआ है। सर इसमें लेकिन हम 23rd के बाद सीधा चलेंगे तो फिर ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, ए बी। हाँ, यही यही गलती हो गई, सेम सीक्वेंस मतलब। हाँ, ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए, ए ए बी डी होना चाहिए था वो। बिकॉज बिकॉज शी सेज ना कि उसने, क्वेश्चन सेज दैट वेयरिंग पेयर ए सॉक्स एंड कंटिन्यू द सेम सीक्वेंस। तो ए के बाद तो बी डी आएगा ना, यहाँ गलती हो गई। 23rd को ए पहना ना, द क्वेश्चन सेज कि उसके बाद सेम सीक्वेंस फॉलो हुआ। तो सीक्वेंस क्या है ये? सी ए बी डी, ए के बाद क्या आ रहा है? बी डी। तो ए के बाद बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। ये कहानी है। तो दैट इज वाई बी इज कमिंग थ्राइस, और सी आ रहा है ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। ए बी इज द आंसर। आंसर्स का ए एंड बी है, नेविया, श्रीजा। ओके सर। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। 30 दिन का, महीने का नंबर ऑफ डेज में पता होने चाहिए थे। हाँ, हाँ, जैसे भी काउंट करना है, नकल करना है या नकल पे करना है, शुड बी। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जरा देखो। इसी पेज में है शायद। हाँ, हाँ, ये बैलेंसिंग वाला है, कर लो, खुद से कर लोगे। हाँ, कॉमन सेंस, विच इज क्वाइट कॉमन। जो टेबल है बेसिकली हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर को तो मालूम है, फ्लोर पे एक ही पॉइंट पे टच करता है, और ये इससे अटैच्ड है। तो देखो, है क्या यहाँ पे? ऐसे डाउनवर्ड पुश करोगे? नहीं, तो ये वेट है ना, काउंटर वेट इधर है। काउंटर वेट ऑपोजिट साइड में है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से इस पुश से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट साइड वे पुश विल डेफिनेटली मेक इम्पैक्ट।
ये वाला जो साइड में पुश है ना, उससे ही गिरेगा। फ्रंट वाला इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इसके ऑपोजिट साइड में काउंटर वेट है ना, ये वाला। नहीं तो ये थोड़ी है तुम हाथी को बिठा दोगे इधर। बहुत जोर से लिखा हो यहाँ पे, गिवन ए स्मॉल। ठीक है। तो इस तरह यहाँ अगर पुश करोगे, स्लाइड पुश करोगे तो काउंटर वेट है, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर तुम इधर से पुश करोगे तो उधर जाएगा, उधर से पुश करो इधर आएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ सपोर्ट ज्यादा जरूरी है, ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, और इधर भी ऐसा सपोर्ट होना चाहिए। तो इस टाइप का सपोर्ट किस में है, सी में है और डी में है। दिस वॉज नॉट नीडेड, दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इस पुश से तो ऊपर नीचे कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज काउंटर वेट ऑलरेडी है। साइडवेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो साइडवेज इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा है, अगर सपोज यहाँ पे एक और भी लगा दे तब भी चलेगा, बट दिस नो यूज नहीं है उसका। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला। सी एंड डी। हाँ, वो तुम्हारे पास ठूस ठूस के भरा हुआ है ना, कर लो फिर। कोई बात नहीं, जो नई चीज है उसको भी तो करना ही है ना, जो आता है वो आता ही है। रीड इट लाउडली, चिल्ला के मन में, और करो। एग्जाम चल रहे हैं। Imagine that you're traveling in a passenger train with 22 coaches depicted by a curved black line. ये ट्रेन है पूरा। You're sitting on a window seat in the 19th coach. पीछे की तरफ पी पर हो तुम। And at a given stand of time, the train is heading northwards. Select the option which will allow to see the engine. This is the engine. ये वाला engine होगा, ठीक है। ये engine है, इसको तुम्हें देखना है। And the most important thing is 19 कोच के तुम किधर बैठे हो, राइट में बैठे हो। अब यू कैन आंसर इजीली। कोच के तुम राइट वाली सीट पे बैठो। हाँ, मैं इसको छोड़ो, तुम एक बार तुम देखो क्या हो सकता है, तुम यहाँ देखे, यहाँ पे तुम बैठे हो, तो तुम्हें इस साइड का सारा नजर आ रहा है। तुम्हें इंजन नजर आएगा, नहीं आएगा ना, वो ट्रेन सी थ्रू तो है नहीं। तो योर व्यू, आई मीन यू कैन सी द थिंग्स अराउंड दिस साइड, यू वोंट बी एबल टू सी दिस। इंजन को देखने के लिए तुम्हें यहाँ से थ्रू एंड थ्रू देखना था, ये रूल आउट हो गया। बी में क्या होगा, तुम्हें इंजन को देखना है, तुम यहाँ बैठे हो, यू कांट सी बिकॉज बीच में कोच आ गया। ये मैं लाइन ऑफ साइट बना रहा हूँ, इंजन का तुम्हारे लाइन ऑफ साइट। इस लाइन इंजन को अपने लाइन ऑफ साइट से ज्वाइन करके देख लो, हाँ, नहीं हो पाएगा। तुम देख रही इंजन देख नहीं पाओगे तुम इसमें, बीच में, बीच में कोच आ गया ना, पूरा क्या कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ तक दिखेगा, ये तो इंजन तो यहाँ पर है, बिल्कुल फ्रंट में होता है इंजन, यहाँ पे। यस, इंजन को हाई बाय सब कर सकते हो तुम, इंजन में पत्थर। किसमें, अच्छा। अब नव्या बैठी यहाँ पर नव्या बैठी यहाँ पर है, यहाँ का देख सकती है, और वो यहाँ भी देख सकती है, कैसे देख लोगे तो, यूर सिटिंग ऑन राइट साइड। अब वो बात अलग है, डिबेटेबल है ये कि भाई विंडो में से तुम्हें वो भी नजर आ रहा है। विंडो खुली हुई है लेफ्ट वाली, और यू कैन सी द इंजन। द आंसर इज ओनली सी, यू कैन सी। देखते हैं कौन सा है। सर्फ एक्सेल है हमारे पास।
ये अपना नहीं है। अपन का नहीं है ये भी नहीं है। हंसते रोते हुए। ये मेरा भी, ये मेरा नहीं है भाई ये। हाँ 47 मेरा है, चलो 47 करो। A boat is moving on the river and following the path as shown by the dashed line. Which of the options will help the boat to take a right turn? बोटिंग तो मैंने बहुत की है। मैं कॉलेज में ना रुड़की में कैनाल है, तो यूज वाटर फ्लो करता है काफी स्पीड पे, तो बोट क्लब था पहले, अब तो बंद हो गया। तो यूज टू रो अपवर्ड 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर ना कम डाउन। वो दूसरी वाली बोट हुआ करती थी, दोनों साइड में और होता है उसमें। देखो सोचो। रिवर फ्लो किधर है? हम्म। तो रिवर का फ्लो ये है, तो रिवर विल ट्राई टू टेक इट दिस साइड बट यू वांट टू टेक टर्न। तो हमें चप्पू कैसे चलाना है? हम्म। हम्म। दिस इज फ्रंट है ना, तो ये फ्रंट है। क्या होना चाहिए? मेरा आंसर हमेशा इसमें उल्टा आता है, तो मैं अपना आंसर नहीं बता रहा, बट देखो। हम्म। पे फ्लो उसको सीधा ले जा रहा है, फ्लो रिवर का फ्लो उसको ऐसा ले जा रहा है हमें, लेकिन उसको थोड़ा सा हाँ। भाई सी वाले में तुम यहाँ चला रहे हो ना, तो इधर आएगा, और ये इसको टर्न करने के लिए इसको इधर जाना है, इधर। ये यहाँ पे चला रहा है, तो सी में ही आ रहा है ना, सी में आ रहा है और डी में भी आ रहा है। हमें टर्न लेना है, हाँ। भाई हमें रिवर की डायरेक्शन में नहीं जाना है ना, रिवर की डायरेक्शन में जाओगे तो तुम टकरा जाओगे वहां पे। तो वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन। हम्म। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। हम्म। क्या?
पता है इन दोनों में कंटेस्ट है ना बेसिकली। वहां तो स्ट्रेट था, कैनाल थी ना बहुत वाइड, तो ऐसे कुछ पंगा था ही नहीं। ये तो राफ्टिंग हम नॉर्मल वो किया करते थे। हाँ सिंगल होता था, एक डबल। हाँ हाँ हाँ। आई पार्टिसिपेट इन नेशनल्स आल्सो। हाँ। तो बोर्ड में मैं इसमें ना मेरे को कंफ्यूजन होता है, मैं इसमें आई एम नॉट टेकिंग चांस। सी और डी में से कोई हो सकता था एक। बट सी में क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे ये बोट है। हम्म। नहीं, सी में क्या होगा, बहुत ज्यादा शार्प टर्न होगा, बिकॉज दिस दिस विल पुश इट दिस वे, दिस विल पुश इट दिस वे। बहुत नहीं नहीं, तो मतलब एक चीज और नोटिस करो ना तुम, ये जो डिस्टेंस है ना बोट का इस रिवर की बैंक से बहुत क्लोज है, बहुत शार्प टर्न होगा उससे। मतलब सडनली टर्न, हाँ। अगर हेडेड भी इन द मिडल ऑफ द रिवर तो शायद वो भी वर्क करता, बट इससे शार्प टर्न होगा। सी वाले से बहुत शार्प टर्न हो जाएगा। हाँ हाँ, दैट्स व्हाई डी इज आंसर। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, तो हो सकता है वहीं पे राउंड ले ले ये बहुत फास्ट। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जिस साइड में तुम और चला रहे हो, चप्पू चला उसके। हाँ, ये होता है जिस डायरेक्शन में ओर का मूवमेंट है, चप्पू का मूवमेंट है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल यू टू लर्न। एंड दोनों अगर एक साइड में हो जाएंगे, जैसे कि दोनों अगर ऑपोजिट साइड में होते, इस वाले केस में ये वाला अगर होता सी, तो इधर तूने मूव किया तो इधर जा रही है, इधर मूव किया तो इधर जा रही है ना, बहुत इट विल बेसिकली टेक माइट टेक अ राउंड टर्न। सेमी सर्कल में मूव कर सकता है इससे तो फिर तो बैलेंस, हाँ फिर सी आंसर था। हाँ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। इसमें कुछ नहीं है अपना। ये तो तुम लोग ऑपरेट करते हो तो पता होना चाहिए क्या सकता। हम्म। द ऑप्शन शोज डिजाइन फॉर a रिमोट कंट्रोल एंड द बैटरी कवर विच डिजाइन विल बी feasible। तो रिमोट कंट्रोल का जो लिड है उसको तुम्हें लॉक करना है, बेसिकली स्लाइड करके, प्रेस करके स्लाइड करते हैं ना, लॉक हो जाना चाहिए वो। मतलब शुड नॉट बी इजीली ओपनेबल, ओपन नहीं होना चाहिए। तो लॉकिंग मैकेनिज्म देखते हैं इसमें। तो मैं कहता हूँ ना कि चीज़ों को देखा करो, ऑब्जर्व किया करो। तो आज घर पे जाके इसका भी मैकेनिज्म देखना। हाँ। अच्छा, किसी और चीज़ का रिमोट होगा बाकी, और पहला ए वाला ऑप्शन देखो, विल ए वर्क, कौन सी, मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं है ना इसमें, यहाँ पे जो सपोर्ट था उसमें एक ही लॉक है, वो वाला दूसरा लॉक नहीं है। हाँ हाँ। फिजिबल डिजाइन कौन सा है, बट सी में
सी में दिस विल गो इनसाइड दिस ना, और सपोर्ट भी साइड साइड में सपोर्ट दे रखा है ये वाला, स्लाइड करने के लिए। तो आई थिंक सी विल वर्क। डी में वापस, यहाँ पे तो लॉकिंग है बट यहाँ पे नहीं है। क्या आंसर क्या है इसका? हाँ। हम्म। ए में सिर्फ सपोर्ट नहीं है ना, ए में। हाँ। नहीं, इसका ज्यादा, इसका जो लॉक है ना ये, हाँ, उसमें अटक जाएगा ना जाके, यहाँ पे ना, ये वाला। 58 देखते हैं कौन से क्या है। हो गया ना हमारा तो सारा। 62, ये देख सकते हो तुम, 63 देख सकते हो। आज घर पे जाके तुम ये भी देखना, ठीक है? क्या है ये बताओ? टोस्टर नहीं है? ब्रेड नहीं खाते? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स? मेरे को तो टोस्ट, ये तो वो वाला तो टोस्टर लग रहा है मुझे। ये साइड साइड से हो सकता है। भाई वो तो टोस्टर है फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या, ये ओपन है ना, तो इन्होंने साइड में यहाँ पे रख दी सपोर्ट वगैरह, स्लाइड कर दिया। बर्निंग वुड भी नहीं है, विविंग कॉटन भी नहीं है, मेजरिंग अर्थक्वेक्स एंड टोस्टिंग ब्रेड हो सकता है। ये तो टोस्टर लग रहा है, वो तो टोस्टर लग रहा है 100%। हाँ हाँ। सो मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी दिस, बाकी तो पता नहीं। ये लग रहा है मुझे। ये हो सकता है कि लाइक इन द बिगनिंग व्हेन यू वांट टू कवर इट फ्रॉम द साइड्स, तो ओपन वाला है ये। क्या आंसर है इसका? टोस्टिंग ब्रेड ना, वही है, टोस्टर है। क्या है 64? हाँ कर लो, करो, ट्राई करो। इन इक्वेशन बना के कर लो, इन इक्वेशन बना के। निविया 64th क्वेश्चन। इन इक्वेशंस फॉर्म कर लो। ऐसे ही करोगे। सी लेस देन डी कर दिया, एंड सी प्लस डी, ए एंड बी। हाँ ये भी सही था। ठीक है, हाँ इनका। अब ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन से कर लो ऑप्शन को। क्या रहा है 90?
B. Kathy has less money than David, right? Kathy and David together have much as much money as Alice and Bob. ये यूसीड वालों को पता नहीं इंग्लिश नामों से क्या है, कॉलोनियल माइंडसेट है। इंडियन नाम नाम रखो ना, नव्या और क्या, इनका कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनाइज्ड माइंड है इनके। और नेक्स्ट क्या बन रहा है? बॉब, क्या लिखा है? हाँ वो बेस्ट है ना। अब धीरे धीरे वैसे हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट लास्ट की क्वेश्चन क्या बन रही है? लेस देन बी प्लस सी, राइट? व्हाट इज द करेक्ट रिचेस्ट पुअरेस्ट पेयरिंग? रिचेस्ट, what if I add these two, c plus a plus 2d less than a plus b plus c, है ना? a कट जाएगा, c भी कट जाएगा, तो d इज लेस देन b। हाँ। तो रिचेस्ट तो बॉब, बॉब लग रहा है ना? 64 है। ए कैसे आएगा लीस्ट वाला? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एलिस इज द पुअरेस्ट, वो कैसे पता लग रहा है? हाँ। हाँ। हम्म। इक्वेशन से कैसे कर सकते हो? ए प्लस डी, इफ आई ऐड ए ऑन बोथ द साइड, इसमें दोनों साइड में ए ऐड कर देता हूँ मैं, तो 2a हो जाएगा। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, राइट? अब ए प्लस बी को मैं सी प्लस डी से रिप्लेस कर देता हूँ इसको। सो दिस वुड बी 2a प्लस डी लेस देन सी, सी प्लस डी प्लस सी, है ना? डी डी कट जाएगा, ए पुअर एलिस, ठीक है, वो कैथी से भी पुअर है, तो मतलब शी इज अ पुअरेस्ट। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट पेपर निकालो, 2022। क्या हुआ आज? ने तो बहुत क्वाइट हो आज। हम्म। कौन सा गाना दी? मतलब हिंदी इंग्लिश? हाँ। अच्छा। गुड। गाने वाले लोग खुश रहते हैं वैसे। क्या तुमने सीखा है, वोकल सीखा है, या ऐसे ही शौक है तुम्हें? तो कौन सा, क्लासिकल या जनरली वेस्टर्न? हाँ उससे फिर, उससे क्या, हाँ उनका थ्रो अच्छा हो जाता है, और साउंड की जो क्वालिटी होती है ना, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जैसे नव्या है, नव्या गाना सुना सकती है। नहीं ऐसा नहीं है। कोई कितना भी गंदा गाए, मैं भागता नहीं हूँ।
ओके, यूसी 2022। क्या हो रहा है? हाँ, वो तो बर्बाद है। फिर क्या करूं वापस? हाँ, ये आईआईटी, ये वाला, ये डीक्यू लैब है ना? आईआईटी, हाँ ठीक है। ये तो खुल ही नहीं रहा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर लो। A solid square pyramid has triangular cutouts. The pass through and through is shown in the figure. How many surfaces are there in the resulting solid? कर पाओगे ये तो? This is solid square pyramid. तो एक ही होगा। इसका 3D व्यू बना लो या तो तुम लोग। स्क्वायर पिरामिड है ना? तो एक कट यहाँ से है, ट्रायंगुलर कट, थ्रू एंड थ्रू। एक ट्रायंगुलर कट यहाँ से होगा, थ्रू एंड थ्रू। क्या? 3D और बना सकते हैं इसका व्यू? दिमाग में विजुलाइज करके बना लो। मेरे से तो बन नहीं रहा डायग्राम तो। बन गया? आओ बोर्ड पे बना के दिखाओ। ये तो, ये नहीं 3D। हाँ। हाँ, नहीं बनेगा मेरे से तो। हम्म। पता लग पा रहा है, आ रहा है। तो जहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन होगा दोनों ट्रायंगुलर, मतलब एक तरह से वो टोब्लोन, वो बन जाएगी ना चॉकलेट, वो गैप बन रहा है। तो जहाँ पे कट हो रहा है वहां पे तो एक हॉलो हो जाएगा वो तो, है ना? तो एक साइड में कितनी सरफेस होगी? तीन हो गई। दूसरी साइड में तीन हो गई सरफेस, इंटीरियर अंदर वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ। तीन इधर, तीन इधर, चार। 3 into 4। ये वाला कौन सा, ये ऐसे इसी, मुझे लगा तुम इस बेस की बात कर रहे हो। हाँ, वो वाला बेस एक काउंट होगा। हाँ, तो मतलब इस तरह से हो गया ना वो। मतलब जो बेस होगा वो तो एक ही काउंट हो जाएगा। इस तरह से हो गया। और फिर ये है, हाँ, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो 2 into 2 4। चार दूना, 4 into 2 8 +1 9, एंड आउटसाइड 5। एक बेस भी तो लोगे। 13।
मतलब एक सरफेस है, एक ही है, तो हर फेस पे दो सरफेस होंगे, इंटीरियर वाली, ये वाली वन, दूसरी टू हो गई, चार फेसेस हैं तो 2 × 4 8 हो जाएगा। ये जो बेस है ना, इट विल बी काउंटेड एज वन, तो ये वन हो गया। एंड देन एज इट इज इन पिरामिड देयर 5 फेसेस, तो ये आंसर हो जाए 14। आंसर है क्या है? 2। ठीक है। ये कर लो, अच्छा क्वेश्चन है तो। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, स्टार्ट विद x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, रिप्लेस x बाय x मल्टीप्लाई बाय y, डू इट। आशना बोर्ड पे कर देगी वरना ये, इसमें बोला नहीं है, लिखना है। हमने x, देखो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा हो गया, तुमने x को 1 लिया, y को 2 ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में तुमने रिप्लेस x बाय x मल्टीप्लाइड बाय y, रिप्लेस x बाय x मल्टीप्लाइड बाय y, रिप्लेस x बाय x मल्टीप्लाई बाय, तो x की जगह क्या लिख दिया? x इंटू वाई। x इंटू वाई इज 1 × 2, तो मतलब कहने का मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। और y को किससे रिप्लेस, हाँ, और y को किससे रिप्लेस किया? y+1 से, तो y कितना हो गया अब? 3। y को तुमने, 2+1 कितना होता है? ऐसे ही करना है। क्यों होगा? रिप्लेस y बाय y+1, y कितना था पहले स्टेप में, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया तुमने। नहीं नहीं, रिप्लेस। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा उसके बाद? इफ y = 5, मतलब ये y = 5 तक जाएगा, तो अभी y = 3 है ना, तो इसको तुम और करते जाओ। अभी y की वैल्यू 3 है ना, अभी तुमने क्या किया? y को y+1 से रिप्लेस किया, तो y की वैल्यू 3 आ गई, हमें y = 5 तक जाना है। हम्म। हाँ, y को y+1 से रिप्लेस कर दो, y की वैल्यू, इस y की वैल्यू प्रीवियस y की वैल्यू की +1 हो गई, ये है इसका मतलब। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? x बाय x मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 2 है, तो इसको किससे रिप्लेस करोगे? x मल्टीप्लाई y से, मतलब x की जगह नया नया x कितना हो गया? 2 × 3, 6 आ गया। रिप्लेस, वापस वही प्रोसीजर होगा ना। हाँ, इफ y is 5 then go to step 6, otherwise go to step 5, step 5 या go to step 2, step 2 क्या है? रिप्लेस x बाय मल्टीप्लाई बाय y, तो मैंने वही किया। हाँ, तो 2 × 3 से 6 से रिप्लेस कर दिया। और फिर क्या होगा? रिप्लेस बाय y+1, तो अब नया y कितना हो जाएगा? 3+1, दैट इज 4। अभी भी क्या है? y, इफ y is 5 then go to step 6, अभी y 5 नहीं है, y 4 ही है, तो क्या करोगे वापस? गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है? रिप्लेस x बाय x बाय y, तो अब नया x कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, 24। और y कितना आ जाएगा नया? y+1, दैट इज 5। अब y = 5 आ गया। द मोमेंट y is 5 then go to step 6, स्टॉप। स्टॉप हो गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 24। बस वही आंसर है। अरे हाँ, तो ये तो है ना, दिमाग कंफ्यूजन दूर करना है। ये एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऐसे ही करते हैं। हाँ। हाँ, तो उनको उनको पता लग गया कि इसको पता नहीं है, इससे यूसीड में ये क्वेश्चन देना है। हो गया।
क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है? एंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।